तो फिल्म की शुरुआत 1993 में एक हॉस्पिटल को दिखाने से होती है, जहां पर एक लेडी डॉक्टर अपने एक मरीज जिसका नाम गैब्रियल था उसके बारे में बताते हुए रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो बताती है कि मेरा वो मरीज बहुत अजीब है, बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है, साथ ही उसके अंदर बहुत सारी ताकतें भी है। रिकॉर्डिंग अभी चल ही रही थी कि तभी डॉक्टर का साथी घबराया हुआ आया, बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से उसके साथ कमरे की तरफ भागती है, जहाँ हम हॉस्पिटल का अजीब नजारा देखते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे हों। अब एक गार्ड के साथ कुछ डॉक्टर्स गैब्रियल के कमरे में गए। गार्ड के पास बेहोश करने वाली गेंद थी, जिससे वो गैब्रियल को बेहोश करना चाहती थी, पर गैब्रियल उसके साथ साथ बाकी डॉक्टर्स पर भी हमला कर देता है। वो गार्ड के बाजू को पकड़ के बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी खतरनाक ताकतों से हॉस्पिटल की सारी लाइट्स को फोड़ देता है। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर वो गन उठाती है और गैब्रियल को शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गया और ये लोग जल्दी से उसे ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। फिर जैसे गैब्रियल को होश आई, वो डॉक्टर और उसके साथी को सामने खड़ा हुआ पाता है। उसे इन्होंने काफी दूर रखा हुआ था, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ बदसूरत भी था। यह डॉक्टर उसे ऐसी डांटने लगती है जैसे वो कोई बच्चा हो, कहती है तुम बहुत बुरे हो, और गैब्रियल भी बच्चों की तरह चिढ़ने लगता है। उसे गुस्सा आने लगा, जिसके साथ ही रेडियो में से डरावनी सी शैतानी आवाज आने लगी, जो और किसी की नहीं बल्कि गैब्रियल की थी। वो इनको धमकी दे रहा था, कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर डॉक्टर का साथी काफी हैरान रह गया, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ओह माय गॉड, ये बोल भी पा रहा है और इसने रेडियो को कंट्रोल करके उसके जरिए हमसे बात की। तब डॉक्टर उसे बताती है कि हाँ, गैब्रियल के पास ऐसी ताकतें हैं जिनकी मदद से वो बहुत कुछ अजीब चीजें कर सकता है। अब डॉक्टर और उसका साथी दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ इनकी हॉस्पिटल स्टाफ की लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो गए और अब यहाँ डॉक्टर कहती है कि टाइम आ गया है इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होकर आता है एक कपल पर, जिनमें वाइफ का नाम मेडिसन होता है। यहाँ हमें पता चला कि पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच की ताल्लुक खास अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी शादी को काफी साल हो गई थी, लेकिन मेडिसन का बच्चा नहीं हो रहा था। हर बार जब भी वो माँ बनने वाली होती थी, उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था, जिस वजह से वो इतनी परेशान रहने लगी कि उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। उसके हस्बैंड का गुस्सा भी तेज था। यही वजह है कि इनके झगड़े होती रहती थी। आज भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ किसी बात को लेकर बहस कर रही थी, जहाँ मेडिसन के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई और उसके सिर पर चोट लगने से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर उसका हस्बैंड घबरा गया और जल्दी से मेडिकल किट लेने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है, ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। लेकिन मेडिसन ये देखकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और खुद को अंदर ही लॉक कर लेती है। असल में मेडिसन अपने हस्बैंड से तंग भी आ गई थी, क्योंकि वो एक जालिम हस्बैंड था, अक्सर छोटी मोटी बातों पर उसे मारने लगता था। फिर वो दरवाजे पर आकर मेडिसन को दरवाजा खोलने का कहता है, पर वो कॉफी कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए उसके हस्बैंड को रात कमरे से बाहर ही गुजारनी पड़ती है। वो जब सोफे पर सो रहा था तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किचन में कोई मौजूद है। वो जब चेक करने गया तो हैरत, वहाँ मिक्सर मशीन चली हुई थी, फ्रिज भी खुला हुआ था और दौर टीवी भी ऑन था, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। उसका हस्बैंड अब ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई काली रंग का साया आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर दीवार पर उसका सर देकर मारता है, जिसके साथ ही एकदम से मेडिसन की आंख खुल जाती है और यहाँ हम समझ पाए कि हमला जो अभी हुआ वो मेडिसन का सपना था। वो काफी घबराई हुई थी, उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। पर सामने जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। उस काले साई ने उसे मारकर पूरे जिस्म की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर उसे यहाँ फेंका हुआ था। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिससे मेडिसन की हालत और खराब हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की लाश को देख ही रही थी कि तभी पीछे से वो एक काले रंग का साया निकलकर बाहर आ जाता है और वो मेडिसन की तरफ बढ़ने लगा। उस पर हमला करने के लिए वो काफी डर गई, जल्दी से भागने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिसन पर हमला करता, वो अपने कमरे में आकर फौरन दरवाजा बंद कर देती है। जोर से दरवाजे पर हाथ रख के खड़ी हो जाती है। तब वो काला साया वहाँ आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेडिसन दरवाजे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया दरवाजा तोड़ ही देता है। अब झटके से मेडिसन दरवाजे के साथ दूर जाके गिरी और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में मेडिसन को हॉस्पिटल में होश आती है। उसने जब आंखें खोली तो सामने उसकी बहन बैठी थी, जो पहले तो मेडिसन का हाल पूछती है कि तुम ठीक हो, फिर उसे बताती है कि दो बुरी खबरें हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे की वजह से तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मारा गया, और दूसरी बुरी खबर कि तुम्हारा हस्बैंड भी बच नहीं पाया, उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो गई है।
अब भी मेडिसिन के लिए बहुत दुख की बातें थी, इसलिए वो रोने लगती है। उसे काफी गहरा सदमा लगता है, इसलिए जब डिटेक्टिव यानी पुलिस ऑफिसर यहाँ उसे पूछताछ करने आती है तो उनके सवालों का भी मेडिसिन जवाब नहीं दे पाती। इसीलिए डिटेक्टिव लैब इंचार्ज के पास जाता है सवालों का जवाब पाने के लिए, जो उसके हस्बैंड की लाश को चेक कर रही थी। तब वो बताती है कि उसके हस्बैंड की लाश पर से उंगलियों के निशान मिले हैं, जो और किसी के नहीं बल्कि मेडिसिन की लग रहे हैं। और ये मुमकिन हो सकता है कि अपने हस्बैंड को मेडिसिन नहीं मारा हो, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म किया करता था। खैर इसके बाद मेडिसिन की बहन उसे उसके घर छुड़ाती है। रात को जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी तो उसे बाहर की लाइट्स अजीब तरह से जलती बुझती नजर आती है, जो देखकर मेडिसिन काफी घबरा गई। और फिर तभी वो वहाँ उस काले साय को देख लेती है, जिससे वो इतना डर गई कि फौरन भागी और अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है। जिसके बाद सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी चौंक गई कि एक दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो डर गई, जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। अब ये रात ऐसे गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले दिन मेडिसिन जब जागी तो उसे बचने का एक आइडिया आया। वो ड्रिल मशीन लेती है और अपने काम पर लग गई, यानी वो हर दरवाजे पर 2 लॉक्स लगाने लगती है। अगले दिन मेडिसिन की बहन उसे मिलने आई। यहाँ हमें पता चला कि वो दोनों सगी बहनें नहीं है, उनका खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि जब मेडिसिन 8 साल की थी तो उसकी सौतेली बहन की मोम डैड ने मेडिसिन को गोद ले लिया था। और 8 साल से पहले क्या हुआ वो कोई भी बात मेडिसिन को याद नहीं थी, वो सब भूल चुकी थी। अब हम एक औरत को देखते हैं जो एक टूर गाइड थी, यानी वो लोगों को अंडरग्राउंड एक शहर की सैर करवाने में उनकी मदद करती थी और पूरे सफर में उनको गाइड करती थी। इस वक्त भी वो अपने कस्टमर्स को एक खौफनाक शहर के बारे में बता रही होती है, जिसके साथ ही टूर खत्म होने के बाद सब लोग उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब एक जगह पर आकर जब वो अपना काम निपटा रही थी तो अचानक वहाँ की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती है और देखते ही देखते लाइट्स ऑफ होने लगी। टूर गाइड को लगता है कि वहाँ कोई है, तो वो चेक करने उस तरफ जाने लगी। उसकी नजर जब छत पर गई तो वहाँ एक जानवर से क्रिएचर बैठा था, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। इससे पहले कुछ समझ पाती वो छत से नीचे आया, एकदम से उस पर हमला कर देता है। अब जब टूर गाइड को होश आई तो वो खुद को अजीब सी जगह पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी और दोनों बाजों को रस्सियों से बांधा हुआ था। यहाँ एक रेडियो भी रखा हुआ था, जो शुरुआत वाले रेडियो जैसा ही लग रहा था, और उसमें वो शैतानी आवाज थी जो हमने शुरुआत में सुनी। और क्योंकि वो आवाज तो गैब्रियल की थी, तो यहाँ हमें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल ही है। वो फिर टूर गाइड के पास आया और उसे कहने लगता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन तुमसे पहले मुझे उस लेडी डॉक्टर से निपटना है। अब वो लेडी डॉक्टर जब अपने घर में थी तो उसे गैब्रियल की कॉल आती है, जो उसे याद करवाता है कि मैं वही मरीज हूँ जिसे तुमने कैद किया हुआ था, डाक्टो वाला, तुम जिसे बच्चों की तरह डांट रही थी। वो अपने बारे में सब बता तो देता है, पर लेडी डॉक्टर समझ नहीं पाती क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाती कि ये गैब्रियल ही है। फिर कॉल काटने के बाद वो अपने ऑफिस आकर एक फाइल ढूंढने लगी। उन्हें वो फाइल मिल भी गई, जिसे खोलने पर अंदर से एक छोटी बच्ची की तस्वीर निकलती है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मेडिसिन अपने घर में थी कपड़े धोने के लिए। जब वो मशीन खोलती है तो वहाँ उसे लेडी डॉक्टर की परछाई दिखाई देती है, जिसे एकदम डरकर वो पीछे हट गई। जिसके साथ ही मेडिसिन का घर पूरा बदल कर लेडी डॉक्टर के घर में बदल जाता है, यानी वो डॉक्टर के घर पहुँच गई थी। यहाँ भी मेडिसिन उस काली साय को देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल था। वो लेडी डॉक्टर को बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक के मारता है, फिर दोबारा डॉक्टर को उठाकर पटक कर इधर उधर दे देकर मारता है। पर मौका पाकर डॉक्टर वहाँ से उठी और भागने लगी। गैब्रियल भी उसके पीछे गया, जिसने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। वो डॉक्टर को पकड़कर ट्रॉफी की नोक से उस पर वार कर देता है। फिर कई बार उसने वार किया, सर कोहे को चल के रख देता है, जिससे डॉक्टर की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर मेडिसिन काफी डर गई, जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके साथ ही उसका ख्याल खत्म हुआ और वापस अपने घर पहुँच जाती है। अब भी वो अपने घर के फ्लोर पर ही खुद को बैठा हुआ पाती है। यहाँ उसे अपने सर पर अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे हाथ लगाकर चेक किया, उसके सर से खून निकल रहा था। उधर डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज लेडी डॉक्टर के घर जाती है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर की मौत की खबर मिली थी। लाश को जब ये चेक करने आई तो उसकी मौत बिल्कुल वैसी हुई थी जैसे मेडिसिन ने ख्याल में देखी थी, जिसे गैब्रियल ने डॉक्टर को मारा था। उसका सर कुचला हुआ था। यहाँ उन्हें वो फाइल भी मिल जाती है जो डॉक्टर ने गैब्रियल की कॉल बंद होने के बाद देखी थी, जिसमें 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी। वो तस्वीर भी डिटेक्टिव के हाथ लग जाती है, जिसे वो एक आर्टिस्ट को देता है, ये कहते हुए कि इस बच्ची की तस्वीर को 30 साल आगे के टाइम में ले जाओ और फिर उसका प्रिंट हमें निकाल कर दिखाओ कि 30 साल के बाद इसकी शक्ल कैसी दिखती है।
यहाँ लैब इंचार्ज डिटेक्टिव को बताती है कि वो लेडी डॉक्टर बच्चों की डॉक्टर थी और बच्चों की सर्जरीज ऑपरेशन करने में काफी माहिर थी, जिस वजह से वो बहुत मशहूर भी थी। अब गैब्रियल वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है, जहाँ वो डॉक्टर के घर से अपने साथ ट्रॉफी का वो नोकदार तेज हिस्सा भी लाया था, जिससे उसने डॉक्टर को मारा था। उसकी मदद से वो अपना हथियार बना रहा होता है। फिर हथियार के तैयार होने पर वो उसे टूर गाइड पर टेस्ट करता है अपना निशाना और अच्छा करने के लिए। अब मेडिसिन को जब लेडी डॉक्टर की मौत का पता चला तो हैरान होने के साथ साथ वो काफी दुखी भी हो गई, और क्योंकि काफी थक गई थी तो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, जहाँ उसे फिर से एक ख्याल आने लगता है। इस ख्याल में वो लेडी डॉक्टर की शादी को देख